ओम नमः शिवाय भक्तों अक्सर आपके मन में ये सवाल होते हैं कि गुरुजी हम कैसे पता करें कि हमें सिद्धि मिल चुकी है। हम इतने दिन से मेहनत करके जो मंत्र जाप कर रहे थे, जो पूजा पाठ कर रहे थे, उसका कैसे पता लगाया जाए कि वो मंत्र हमारे पे सिद्ध हो चुका है या वो मंत्र जो है अब हमारे लिए कार्य करना शुरू कर देगा, या फिर हमारे इष्ट देव जिनके सामने बैठ के हम मंत्र जाप कर रहे थे, हमारे इष्ट देव हम पे खुश हो चुके हैं। इस चीज़ का पता कैसे लगाया जाए, क्योंकि कई वक्त क्या करते हैं, मंत्र तो कर लेते हैं, मंत्र जाप पूरा करते हैं, विधि विधान से करते हैं, संकल्प करके करते हैं, उसके बाद उसका हवन भी करते हैं, लेकिन उनको यही पता नहीं होता कि अब ये मंत्र हमारे ऊपर सिद्ध हो चुका है। क्योंकि ऐसे पता नहीं लगाया जा सकता। ऐसे अगर आप मंत्र जाप करोगे और उसके बाद हवन भी कर दोगे, मतलब सारा काम कंप्लीट कर दोगे, लेकिन उसके बाद कोई आपको सपने में तो नहीं बताएगा कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। ऐसे आपको कुछ भी पता नहीं चलता। तो ये कैसे पता चलता है, इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका पता लगाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसका जो पता लगता है वो पता लगता है आपके ऊपर चल रही लक्षणों के कारण। आपकी जीवन शैली से ही आप पता लगा सकते हो कि आप जो कर रहे थे वो सिद्ध हो चुका है या नहीं। तो कैसे पता लगा सकते हो, जानने के लिए इस वीडियो को सबसे पहले तो लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो सबसे पहले तो जानिए कि मंत्र कौन सा था, क्या इष्ट देव थे और कैसे उसको आपने सिद्ध किया। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। अगर आपने इष्ट देव भगवान भोलेनाथ महादेव को बना रखा है तो जाहिर सी बात है आपने उनका बीज मंत्र का जाप किया होगा, ओम नमः शिवाय। अगर आपके पास कोई और मंत्र है, आपके गुरुजी ने कोई और दिया हुआ है, या फिर आप किसी साबर मंत्र का जाप कर रहे हो, वो मंत्र आपका है, तो अगर आप किसी ऐसे मंत्र का जाप कर रहे हो जैसे ओम नमः शिवाय, तो ये मंत्र षडाक्षरी मंत्र है। अगर ओम हटा दें तो पंचाक्षरी बनेगा, पर आपको इसका जो जाप करना वो ओम लगा के करना है, क्योंकि मंत्र में इतनी ज़्यादा ऊर्जा है। जैसे देवों के देव महादेव हैं, वैसे ही मंत्रों में महामंत्र ओम नमः शिवाय है। इस मंत्र के अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि एक बंदा इसको सहन नहीं कर सकता। किंचित मात्र ऊर्जा को भी एक आदमी सहन नहीं कर सकता। तो इसीलिए इस मंत्र के आगे ओम लगा दिया जाता है, ताकि ओम से जो ऊर्जा मिलेगी वो ओम से ही सहन कर पाएंगे आदमी। तो कोई भी आदमी हो उसको ओम से ही सहन कर पाएगा। ओम लगा देने से अगर कोई भी मंत्र है, किसी भी मंत्र के आगे जब ओम लगा दिया जाता है तो मात्र ऊर्जा ऐसे आती है जैसे उसका आदमी का शरीर होगा। शरीर के हिसाब से ऊर्जा कन्वर्ट होकर आदमी के शरीर में आती है। तो उदाहरण के तौर पर अगर आपने ओम नमः शिवाय का जाप किया है तो ओम नमः शिवाय में 6 अक्षर हैं और 6 अक्षर में 6 लाख का आपको जाप करना है। आपने 6 लाख का संकल्प लेके जाप कर दिया, उसके बाद दशांश हवन भी कर दिया, मार्जन तर्पण सारा कंप्लीट कर दिया है आपने, पंडित जी को ब्राह्मण भोज भी करा दिया है और उसके बाद पंडित जी को विदा भी कर दिया अच्छे से, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई अनुभूति नहीं है। आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि मैंने 6 लाख ओम नमः शिवाय का जाप भी किया, मैंने इसको सिद्ध भी किया, लेकिन सिद्ध का पता कैसे लगाऊं। तो इसका आपको शरीर से आपको पता लगता है। आप शरीर से कैसे पता लगता है वो जानिए। जैसे आप मंत्र को सिद्ध करोगे तो 2, 3 या 4 दिन के बाद, जिस दिन आप हवन करोगे, पहले तो जिस दिन आप हवन करोगे उस दिन रात को ही आपको सपने में भगवान भोलेनाथ के दर्शन होंगे। ये मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कह रहा हूँ, 101% सच बात मैं आपको बोल रहा हूँ। जिस दिन आप 6 लाख मंत्र जाप का हवन करोगे उसी रात को आपको स्वप्न में भगवान भोलेनाथ के दर्शन होंगे। मैं खुद का अनुभव बोल रहा हूँ, मैंने खुद किए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यह कोई मैं झूठी बात नहीं बोल रहा हूँ। तो आपको अगर आपके इष्ट देव भगवान भोलेनाथ है उसका मंत्र जाप कर रहे हो तो उसी दिन भगवान भोलेनाथ के दर्शन होंगे। अगर भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं तो समझ लेना आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के दर्शन आपको तभी होंगे जब आप नियम पूर्वक इस मंत्र का जाप पूरे अच्छे तरीके से करोगे। तो इससे पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय मंत्र आप पर सिद्ध हो चुका है। कुछ और लक्षण हैं, जैसे आप नियम पूर्वक कर रहे हो तो जब आप ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करते हो आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। जैसे ही आपके 60,000 70,000 मंत्र तक आप पहुँचते हो आपको कुछ एहसास होने लग जाते हैं। जैसे कोई आपके पास खड़ा है, सर का भारी हो जाना, कच्चा जी होना, घबराहट होना, उल्टी का आना, ऐसे ऐसे लक्षण आपको दिखाई देने लग जाते हैं।
और कई बार आपको गुस्सा भी आता है, आपको ऐसा लगता है कि छोड़ यार, इसके अंदर कुछ नहीं रखा है, ऐसी भी होता है। अगर ये चीज़ें आपको अनुभव हो रही है तो मित्रों आप सही रास्ते पे हो, कंटिन्यू रखो, इसको जारी रखो, आगे मंत्र करते रहो। जैसे ही आपके 2 से 2.5 लाख मंत्र तक आप पहुँचोगे, आपको अनुभव होने बंद हो जाएंगे। एक समय ऐसा आता है जब हर अनुभव होने बंद हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आप 4.5 लाख 5 लाख पर पहुंचोगे, आपको फिर अनुभव होंगे, लेकिन इस बार के अनुभव जो हैं पिछले अनुभव से अलग होंगे। आपको कुछ अलग ही लगेगा। अलग कैसे लगेगा? जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हो, आपको लगेगा कि भगवान भोलेनाथ आपके आसपास हैं। आपको लगेगा कि नंदी महाराज बाहर खड़े हैं और जैसे उनकी सांसों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। आंख बंद करोगे तो इष्ट देव आपको दिखेंगे, हल्का सा दिखेंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। ऐसे ऐसे आपको दिखने लगते हैं और सपने में भगवान भोलेनाथ दिखाई देने लग जाएंगे। कभी दिख गए, कभी नहीं दिखे। उसके बाद जैसे ही 6 लाख मंत्र जाप पूरा होता है, आपको अनुभव पूरे होने बंद हो जाएंगे, आपको अनुभव नहीं होगा। उसके बाद मार्जन तर्पण और हवन कर लिया। उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरी बॉडी टूट रही हो। कई दिन तक आपको ऐसा महसूस होता है कि बदन के अंदर कुछ है। आपको दवाई भी ले ली आपने, ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद दोबारा से ही वैसे हो गए। तो ये लक्षण होते हैं मंत्र जाप के सिद्ध होने के। अब आपको कैसे पता करना है कि सिद्ध हो चुका है? 1 गिलास पानी लीजिए, अपने मंत्र को 11 बार बोलिए और उसमें फूंक मार दीजिए। एक बार ओम नमः शिवाय 1 बार फूंक, फिर ओम नमः शिवाय 2 बार फूंक, फिर ओम नमः शिवाय 3 बार फूंक। 11 बार मंत्र बोलिए, 11 बार फूंक मारिए। और उस पानी को अगर आप किसी रोगी को पिला देते हैं तो रोगी झटपट से ठीक हो जाता है। कुछ दिन के अंदर रोगी ठीक हो जाएगा। दवाई मत छुड़वाइए, दवाई अपना काम करेगी, लेकिन जैसे ही आप उसको पिलाओगे तो वो जो है आदमी एकदम से ठीक होगा। दूसरा, अगर इसी चीज़ को आप किसी ऐसे बंदे को पिला देते हो जैसे जिसके अंदर कोई प्रेत आत्मा हो, आपको शक है कि इसमें आदमी में कुछ गड़बड़ है, उसको पिला देते हो और उसकी आंखों में आंखें मिलाकर आप 11 बार ओम नमः शिवाय अगर बोल देते हो तो आदमी तुरंत हरकत में आएगा। उसके अंदर जो प्रेत बैठा है वो उछल कूद करेगा, क्योंकि आपकी सात्विक एनर्जी और आपकी मंत्र सिद्धता, इन चीज़ों को वो प्रेत है वो सहन नहीं कर पाएगा। और जब वो सहन नहीं करेगा तो उस आदमी के अंदर हलचल करेगा। यहाँ तक कि आप उससे बात भी कर सकते हो, पूछ सकते हो कि तू कौन है, कहाँ से आया है। ऐसा ऐसा करके भी पता लग जाता है कि मंत्र सिद्ध हो चुका है या नहीं। तीसरा, अगर आप किसी सिद्धपीठ मंदिर में जाते हो, मैं ये महादेव की बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी सिद्धपीठ अच्छे मंदिर में जाते हो तो वहाँ पर जाते ही अगर आपको ये लगे कि मेरा सब कुछ मेरे सामने बैठा है, भगवान भोलेनाथ को देखकर ये लगे कि मेरा सब कुछ मेरे सामने है, सब कुछ यही है जो भी है, मेरे माँ बाप सब कुछ यही है, यहाँ तक कि अगर आपको रोना आए तो समझ लेना आपका ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध है और भगवान भोलेनाथ ने आप पे कृपा कर दी है। जी हाँ, तो मित्रों इन चीज़ों से आप पता लगा सकते हो मंत्र सिद्ध है या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।